अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिकॉग्नाइज एजेंट्स एंड प्लीडर ऑर्डर 3। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ऑर्डर 3 को डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले जो ऑर्डर 3 के अंदर रूल 1 है वो हमें कहता है कि अपीयरेंस एटसेट्रा मे बी इन पर्सन, बाय रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और बाय प्लीडर। तो इसके अंदर तीन चीज़ों की जिक्र हो रहा है। कौन कौन सा? इन पर्सन, रिकॉग्नाइज एजेंट और जो है हमारे पास प्लीडर। सबसे पहले इन पर्सन मतलब कि आप कोई भी केस दाखिल करते हैं इन पर्सन मतलब कि खुद से, और रिकॉग्नाइज एजेंट आपने कोई एजेंट मुंतखब कर दिया, वो हम और रूल 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। और प्लीडर मीन्स कि आपका कोई वकील। इसके अंदर इसकी अगर मीनिंग को देखा जाए तो इसकी मीनिंग हमें ये कहती है कि कोई भी शख्स खुद भी चाहे तो खुद भी आ सकता है कोर्ट में, इट मीन्स कि केस दाखिल कर सकता है खुद भी, या अपना पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दे दे कि आप मेरी जगह जाकर केस में जाएं, मेरी जगह आप जो है प्रेजेंट हो, तो पावर ऑफ अटॉर्नी वो उसको दे दे। ठीक है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको देगा वो भी उसको भी भेज सकता है और वकील भी भेज सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बट का वर्ड यूज़ हुआ, बट। लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो इस ऑर्डर रूल के तहत कोर्ट चाहे तो उस शख्स को इन पर्सन भी बुला सकती है। तो इट मीन्स के हमारे पास जो ऑर्डर 3 रूल 1 है उसके तहत अगर कोर्ट चाहे तो उस शख्स को, उस बंदे को इन पर्सन भी बुला सकती है। उसके बाद रूल 2 वो हमें बात करता है रिकॉग्नाइज एजेंट की। अब रिकॉग्नाइज एजेंट कौन होता है? रिकॉग्नाइज एजेंट वो शख्स जिसने आपके पावर ऑफ अटॉर्नी होल्ड किया है। और सेकेंडली कोई भी ऐसा शख्स, लेट सपोज कि आपके बिजनेस चल रहे हैं इन अदर कंट्रीज़ के अंदर, तो उस कंट्रीज़ के अंदर अगर आपके बिजनेस होल्ड करता है वो शख्स, तो आपके अगर ज़्यादा बिजनेस होल्ड कर रहा है वो इन अदर सिटी के अंदर, तो उसको हम कहेंगे रिकॉग्नाइज एजेंट। तो रिकॉग्नाइज एजेंट फर्स्टली जिसने आपके पावर ऑफ अटॉर्नी होल्ड किया, सेकेंडली अगर आपके बिजनेस इन अदर कंट्रीज़ के अंदर चल रहे हैं, तो इन अदर कंट्री के अंदर, इन अदर सिटी के अंदर अगर आपका कोई भी बिजनेस होल्ड करता है उसको हम रिकॉग्नाइज एजेंट कह सकते हैं। जो हमारा रूल 3 है, रूल 3 भी सिंपल बात करता है सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइज एजेंट। यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर कोई अपना रिकॉग्नाइज एजेंट अपने मुकदमे में लेकर आता है, ठीक है, तो अगर रिकॉग्नाइज एजेंट को नोटिस मिला है, इट मीन्स कि आपको नोटिस मिला है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे रिकॉग्नाइज एजेंट को नोटिस मिला है, मुझे नहीं मिला। अगर आपके रिकॉग्नाइज एजेंट को नोटिस मिला है तो उस पर आप ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते ये कहकर के मुझे नोटिस नहीं मिला। आपके रिकॉग्नाइज एजेंट को मिला, डेट मीन्स कि आपको मिला। किसके तहत? ऑर्डर 3 रूल 3 के तहत। उसके बाद है रूल 4। रूल 4 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वकील हजरात के लिए। अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर, प्लीडर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी? देखें, आप किसी के वकील तब तक नहीं बन सकते जब तक कि आपके वकालतनामे पर आपका क्लाइंट सिग्नेचर नहीं कर सकते, सबको मालूम है। ठीक है, लेकिन ये लिखा हुआ कहाँ पर है? ये लिखा हुआ है ऑर्डर 3 और रूल जो हमारा 4 है उसके अंदर लिखा हुआ है। तो आप किसी के वकील तब तक नहीं बनेंगे जब तक कि वो सिग्नेचर नहीं कर देता, ठीक है, या उसका पावर ऑफ अटॉर्नी जो भी है वो सिग्नेचर नहीं कर देता। सही है, वर्बली कोई भी वकील नहीं बनता, ठीक है ना। वकालतनामा तब तक होगा जब तक उसको वो शख्स, आपका क्लाइंट, विड्रॉ ना करे, या तो आपका क्लाइंट या फिर जो हमारा प्लीडर है, इन दोनों में से किसी एक की डेथ ना हो जाए। क्या क्या कंडीशन है? देखें, वकालतनामा तब तक रहेगा, इट मीन्स कि आप तब तक उसके वकील रहेंगे जब तक या तो वो क्लाइंट आप खुद विड्रॉ ना कर दे, या हमारा जो आपका क्लाइंट है वो उसकी डेथ ना हो जाए, या फिर प्लीडर वकील की डेथ ना हो जाए। ये लिखा है सब रूल 2 के अंदर। उसके बाद आते हैं सब रूल 3 के अंदर। सब रूल 3 के अंदर ये कहा गया है कि हमारा जो सेक्शन नंबर 144 है, इट मीन्स कि एप्लीकेशन टू रेस्टिट्यूशन, और हमारा सेक्शन नंबर 152 जो कि बात करता है अमेंडमेंट इन जजमेंट डिक्री एंड ऑर्डर की। तो या तो फिर हमारा जो रिफंड ऑफ डॉक्यूमेंट, रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट है, या रिफंड ऑफ मनी पेड इन कोर्ट, तो ये सब का सब जो है ऑन द बेसिस ऑफ वकालतनामा भी हो सकता है, वकील कर सकता है। उसके बाद है सब रूल 4। सब रूल 4 कहता है कि प्लेंट या कोई भी नेसेसरी एप्लीकेशन है तो वकील कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंट। अगर क्लाइंट नहीं आता, क्लाइंट के बेसिस पर वकील खुद भी कर सकता है। प्लेंट जमा करवाना या फिर कोई भी नेसेसरी एप्लीकेशन है, वकील कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंट। उसके बाद है 5th, वो कहता है कि वकालतनामा जो आपका होगा उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें लिखी होंगी। उसका जो ड्राफ्ट है वो तो अभी प्रेजेंट नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर आप किसी भी वकील के पास जाएंगे तो आपका ड्राफ्ट मिलेगा जिसके अंदर लिखा होगा वकालतनामा। वकालतनामा मीन्स के
आप जो अगर उसके वकील हैं तो इट मीन्स कि वहाँ पर आपकी भी सिग्नेचर होती है, वहाँ पर आपके क्लाइंट की भी सिग्नेचर होती है। उसके अंदर लिखा हुआ क्या क्या होता है वो यहाँ पर सब रूल ABC के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है। द नेम ऑफ द पार्टीज ऑफ द सूट, जो सूट की पार्टीज़ हैं उनका जिक्र, और सेकेंडली द नेम ऑफ द पार्टी टू हुम ही अपीयर्स, जिसके लिए वो अपीयर हो रहा है उसका नाम, या फिर अगर ज़्यादा पार्टीज़ हैं तो उन पार्टीज़ में से आप किस पार्टी के लिए लड़ रहे हैं उस पार्टी का नाम। ठीक है, उसके बाद है अगर देखें अगर आपका जो क्लाइंट है वो क्लाइंट चाहे तो नया वकील अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, पुराना वकील ख़त्म ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन अगर क्लाइंट चाहे तो आप क्लाइंट जो है दो वकील भी रख सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 4 रूल। उसके बाद है 5th रूल, क्या कहता है, सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑन प्लीडर। अब देखें यहाँ पर बहुत ही सिंपल बात की गई है कि अगर आपके वकील को अगर जो है नोटिस मिलता है तो इट मीन्स कि आपको नोटिस मिला है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे वकील को नोटिस मिला, मुझे नोटिस क्यों नहीं मिला। अगर आपके वकील को नोटिस मिला है डेट मीन्स कि आपको ही नोटिस मिला है। इन सिंपल मैनर अगर मैं कहूँ कि जैसे कि हाई कोर्ट में होता है कि हाई कोर्ट में नोटिस जो है वो वकील को जाते हैं, तो वकील को नोटिस जा रहा है डेट मीन्स के पार्टी को नोटिस जा रहा है। उसके बाद 6 एजेंट्स टू एक्सेप्ट सर्विस। अगर आप देखें कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, अब वो क्या करता है कि वो जो है अपना पर्सन एक अपॉइंट करता है कि इस पर्टिकुलर इस प्रोसेस कोर्ट के इस प्रोसेस के तहत, अब लेट सपोज के विटनेसेस का मराइल आ गया है, कोई भी मराइल आ गया कोर्ट के अंदर, तो उस मराइल के तहत इस ड्यूरेशन में 1 महीने के ड्यूरेशन में जितने भी कोर्ट की सुनवाइयाँ होंगी उस सुनवाइयों में वो कहता है कि मैं तो गवर्नमेंट मेरी जॉब है तो मैं जो है यहाँ पर मौजूद नहीं हूँगा। तो कोर्ट क्या करे, वो एप्लीकेशन देगा कि कोर्ट जो है समन करे इस शख्स को, इस शख्स को इस मंथ के अंदर, तो वो जो है समन करेगी उसको। लेकिन यहाँ पर अमेंडमेंट आ चुकी है सिंध हाई कोर्ट की। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोर्ट ये कह सकती है कि अगर आपका रिकॉग्नाइज एजेंट हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं लगता तो आप कोई भी ऐसा रिकॉग्नाइज एजेंट मुंतखब करें जो कि हमारी जुरिस्डिक्शन में आता हो। इट मीन्स कि वो अनदर प्रोविंस में ना हो, अनदर सिटी में ना हो, तो इट मीन्स कि वो जो है उस जुरिस्डिक्शन में हो जहाँ पर वो कोर्ट है। अंडरस्टूड बात है ये तो। ठीक है, तो 6 के अंदर क्या कहा गया, 6 के अंदर एजेंट की बात की है कि एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस, जो भी उसका एजेंट होगा, लेट सपोज कि वो कहता है कि मैं इस मंथ के अंदर यहाँ प्रेजेंट नहीं हूँ। अगर मैं प्रेजेंट नहीं हूँ तो डेफिनेटली उसका भाई हो सकता है, उसके ऑफिस में अगर उसका कोई पार्टनर हो सकता है। मैं नहीं हूँ तो मेरी जगह पे अगर इस शख्स को आप कोई भी नोटिस सर्व करते हैं डेट मीन्स कि आपने मुझे सर्व किया। लेकिन फिर उसके बाद अमेंडमेंट भी आ गई। अमेंडमेंट के अंदर क्या कहा कि कोर्ट अगर चाहे तो कोर्ट ये कह सकते हैं कि ये शख्स आपने जो रिकॉग्नाइज एजेंट मुंतखब किया है वो जो है हमारी जुरिस्डिक्शन में फ़ाल नहीं करता, तो आप जो है ऐसा शख्स मुंतखब करें जो कि हमारी जुरिस्डिक्शन में फ़ाल करता हो। तो आज हमने सिंपली समझा ऑर्डर 3 रिकॉग्नाइज एजेंट्स एंड प्लीडर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।